नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं डॉक्टर नमन उत्रेजा के पास। डॉक्टर नमन के बारे में बताना चाहूँगा। डॉक्टर नमन एक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। फिलहाल आजकल वो फोर्टिस नोएडा हॉस्पिटल में कार्यरत हैं और उससे पहले वो मैक्स हॉस्पिटल, वेदांता हॉस्पिटल और सर गंगाराम हॉस्पिटल में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर नमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नमन, अगर मैं बात करूं कैंसर की, तो आजकल कैंसर बहुत सुनने में आम हो गया। तो क्या वजह रहती है कि कैंसर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, सुनने में आता है? नमस्कार। सबसे पहले तो जैसा कि हम जानते हैं कि कैंसर एक मल्टीफैक्टोरियल यानी कि बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिसमें ओबेसिटी एक मुख्य कारण है आज की स्टेट में। उसके बाद जेनेटिकल फैक्टर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। एग्जाम्पल के लिए ब्रेस्ट कैंसर्स, ओवरी कैंसर्स, नानी जी से बच्चों में, मौसी से बच्चों में, लाइक दैट। उसके बाद कुछ ब्लड कैंसर्स में भी जेनेटिक्स का रोल है। फिर हमारे आजकल के लाइफस्टाइल में जो पॉल्यूशन है, जिस प्रकार का हम एयर इनहेल कर रहे हैं, उसमें बहुत पॉल्यूटेंट है। उसके बाद हम जो खाना खा रहे हैं वो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, उसमें किस प्रकार के पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि काफ़ी शोध्स में और थ्योरीज में ये बताया गया है हाइपोथेटिकली कि पेस्टिसाइड्स कैन लीड टू द इंक्रीज डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि ये एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है सर। अच्छा डॉक्टर नमन, कैंसर बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लेट डिटेक्ट होता है और एक बहुत बड़ा रीज़न है उसके ट्रीटमेंट में परेशानी का कि जो बड़ी स्टेज जब बढ़ जाती है तब पता चलता है। तो ऐसे कुछ लक्षण हैं जिनसे कि किसी भी आदमी को लगे कि ठीक है, मुझे जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मुझे चेक करवाना चाहिए कि मुझे कहीं कोई सीरियस परेशानी तो नहीं? जी, तो सेल्फ अवेयरनेस इज़ द की, ये हर एक बीमारी में लागू है। तो कुछ सिम्टम्स हैं जो कि अगर अर्ली फेज में हम डॉक्टर के पास जाके बताएं तो हो सकता है कि कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो और अल्टीमेटली अच्छा उपचार कर पाएँ और अच्छा जीवन दे पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, शरीर के किसी भी कोने में, किसी भी अंग में अगर कोई गांठ है या कोई मोल है, तिल है, मस्सा है, जिसका साइज आकार बढ़ता चला जा रहा है और किसी भी पेशेंट में या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में भी इनफैक्ट कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री, चोट की हिस्ट्री नहीं है, फिर भी उसका साइज आकार बढ़ता चला जा रहा है, तो वन शुड सस्पेक्ट एंड सी द डॉक्टर। दूसरा इंपॉर्टेंट लक्षण है जो कि टीबी से मिमिक करता है, दोनों में ओवरलैपिंग है, वेट लॉस। अनएक्सप्लेन्ड, अनइंटेंडेड वेट लॉस कि मैं जिम नहीं जा रहा, मैं योगा क्लासेस नहीं करता हूँ डॉक्टर साहब, फिर भी मेरा वेट लॉस क्यों हो रहा है। तो ऐसे में डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। थर्ड है ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट्स। डॉक्टर साहब 3 दिन तो मेरा पेट साफ होता है, 14 दिन ब्लीडिंग आ जाती है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, तो कहीं मुझे पाइल्स तो नहीं है। तो पाइल्स का ट्रीटमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, बट पाइल्स के ट्रीटमेंट का जो सिम्टम है ब्लीडिंग पर रेक्टम, वो रेक्टम और कोलोन के कैंसर्स में भी पाया जाता है। चौथा, फीमेल्स में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो फीमेल्स के मेंसेस आने बंद हो जाते हैं पोस्ट मेनोपॉजल एज आफ्टर 45 और 50, उसमें किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग पर वेजाइनम, पेशाब के रास्ते से आने, नीचे के आने वाले रास्ते से जो रसाव है खून का, उसमें तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को या कैंसर विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। और पांचवा जो मैं आपको भी सलाह दूंगा कि हमें हर 6 से 9 महीने में कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, जिसमें हमारे CBC होता है, लिपिड प्रोफाइल होता है। इससे ना का सिर्फ हम कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर पाएंगे या लक्षण की तरफ जा पाएंगे, परंतु जो बहुत सारी हार्ट की बीमारी है, मधुमेह, डायबिटीज़ की बीमारी है, उसको भी हम जल्दी पकड़ सकते हैं। तो ये सारे लक्षण हैं जब मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर नमन, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि अगर मैं लक्षणों की बात करूं, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा कि अगर जिसको कैंसर मान लीजिए किसी को डायग्नोज होता है, आजकल बहुत एडवांस ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, तो किस तरह के ट्रीटमेंट हैं जो आज के समय में अवेलेबल है? जी, ये बहुत ही वैलिड सवाल पूछा आपने और इसमें मैं ऐसे आंसर देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमें कैंसर का डायग्नोसिस एस्टेब्लिश करना है, जो कि बायोप्सी यानी कि टुकड़े की जांच से होता है। और आजकल बहुत फाइन नीडल से रिलेटेड बायोप्सी होने लगी हैं, जिसका ना तो कोई निशान, ना कोई घाव, ना कोई टाँका लेना पड़ता है, और सब इमेज गाइडेंस में अल्ट्रासाउंड की मदद से, CT की मदद से हम उसको कर सकते हैं। एक बार हमारा डायग्नोसिस एस्टेब्लिश हो जाता है तो उसके बाद हम उसका स्टेजिंग वर्कअप करते हैं, बीमारी की अवस्था क्या है,
इससे हमें 2 एडवांटेज मिलते हैं। पहला एडवांटेज कि हमारा जो दुश्मन है वो स्टेज 2 है, स्टेज 3 है या स्टेज 4 है। क्यों? क्योंकि स्टेज 4 लास्ट स्टेज होती है। अगर स्टेज 4 की बात करें तो जिसमें लाइफ 6 से 9 महीने की होती है, और अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 में डिटेक्ट होता है तो इट्स अ क्योरेबल कैंसर। 10, 20, 30 साल जब तक जीवन है चेकअप कराते रहिए, यू विल बी फाइन। सो वंस वी हैव एस्टेब्लिश द डायग्नोसिस एंड डिड द स्टेजिंग वर्कअप, तो अगला पड़ाव आता है उसका ट्रीटमेंट। तो इस ट्रीटमेंट के जैसे कि बाकी सभी कैंसर के होते हैं तो 4 उपचार ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन अवेलेबल है सर्जिकल ट्रीटमेंट, क्या वो सर्जरी से हम किसी तरह से उसको शरीर से निकाल सकते हैं। दूसरा आता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी एक तरीके की सिस्टमिक ट्रीटमेंट है क्योंकि वो पूरे शरीर में जाता है। उदाहरण के लिए हमने सलाइन की बोतल में कुछ इंजेक्शन मेडिसिन डिजोल्व करके डाला, वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुआ, तो जो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो सर से पाँव तक आते हैं। उदाहरण के लिए हेयर फॉल हो गया, लॉस ऑफ टेस्ट हो गया, आँखों में सफ़ेदपन हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से, छींकें आ गई, पेट खराब हो गया, वॉमिटिंग, नोजिया, ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। थर्ड ट्रीटमेंट जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है रेडिएशन थेरेपी, जो कि एक एक्सरे बेस्ड ट्रीटमेंट है, जो कि प्योरली एक लोकल ट्रीटमेंट है सर्जरी के लिए। उदाहरण के लिए अगर हम राइट ब्रेस्ट का रेडिएशन कर रहे हैं तो जो साइड इफेक्ट्स आएंगे वो सिर्फ राइट ब्रेस्ट में आएंगे, दे विल नॉट इवन कम इन ऑन द राइट साइड, लेफ्ट साइड। सो बहुत ही लोकलाइज ट्रीटमेंट आज की डेट में अवेलेबल है। काफ़ी लीनियर एक्सेलेटर्स आते हैं, साइबर नाइफ, गामा नाइफ ट्रीटमेंट्स हैं। फोर्थ ट्रीटमेंट जो अभी आ रहा है दैट इज कॉल्ड इम्यूनोथेरेपी। सो इम्यूनोथेरेपी 2-3 प्रकार से होती है। इसमें आज कल आपने IIT का एक शोध सुना होगा, CAR T सेल थेरेपी, फिर उसके बाद आता है कि डेंड्राइटिक सेल थेरेपी, फिर इसमें एक रिसेप्टर और ड्राइवर म्यूटेटेड बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। तो उसको मैं सरल भाषा में बोलूँ तो हमारे कैंसर के ऊपर का जो कवर है, जो शेल है, उसमें कुछ रिसेप्टर्स हैं, जिसको मैं एक एग्जांपल के तहत ताला बोलना चाहूँगा। उन तालों की बहुत सारी चाबियाँ मार्केट में अवेलेबल हैं, मतलब ड्रग्स अवेलेबल हैं, बट कौन से कैंसर में वो रिसेप्टर है या नहीं उसको हम आजकल एक जेनेटिकल टेस्टिंग से पता करते हैं, जिसका नाम है NGS, नेक्स्ट जीन सीक्वेंसिंग। इसकी रिपोर्ट लगभग 10 से 12 दिन में आती है, और जो भी पॉसिबल ड्रग्स यूजफुल हो सकते हैं एज पर द म्यूटेशन एनालिसिस, वो फिर हम उसको यूज़ करते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि कीमोथेरेपी की तरह जैसे इनके साइड इफेक्ट नहीं होते, थोड़े से कॉस्टली होते हैं, बट गवर्नमेंट की मोस्ट ऑफ द स्कीम्स में दे आर कवर्ड। सो ये 4 उपचार हैं, बट डिपेंड करता है कि कौन सी अवस्था स्टेज पे कैंसर डिटेक्ट हुआ और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। बट ये सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन डिस्कशन हम पेशेंट से आफ्टर ट्यूमर बोर्ड डिस्कशन करते हैं, जिसमें हर स्पेशलिटी के डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर नमन, अभी आपने बताया रेडिएशन, मैं थोड़ा रेडिएशन के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि जब रेडिएशन की बात आती है, आपने बोला थोड़ा सा लोकलाइज तरह का ट्रीटमेंट है उस पर्टिकुलर हिस्से में, तो क्या होता है, मतलब किस तरह का रोल रहता है रेडिएशन थेरेपी का कैंसर के इलाज में? सो बेसिकली मोर देन 55 to 60% ऑफ एवरी कैंसर पेशेंट विल रिक्वायर द नीड ऑफ रेडिएशन। आज नहीं तो कल रेडिएशन की आवश्यकता पड़ती है। तो रेडिएशन में क्या होता है, बेसिकली ये वो एक्सरेज हैं, जैसे हड्डी टूटने पर हम एक्सरे कराते हैं, तो ये वही एक्सरेज हैं, बट इनकी जो क्षमता है पेनिट्रेशन की, डीप बॉडी में जाने की, वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ये हाई एनर्जी एक्सरेज होते हैं बेसिकली। तो ये नज़र नहीं आते हैं, इनकी कोई सुगंध, कोई बदबू नज़र नहीं आती है, कोई इनसे पेन नहीं है। सो बेसिकली इट्स अ कलरलेस, अडरलेस एंड पेनलेस ट्रीटमेंट। अब ये किसी भी कैंसर के स्टेज में अलग अलग जगह पे काम आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा मरीज 4 स्टेज में डिटेक्ट हुआ, उसको लंग में कैंसर था, फेफड़े में, और वो अब स्प्रेड होके ब्रेन में चला गया, तो ब्रेन में वो तेज़ी से प्रोग्रेस ना करे उसके लिए हम ब्रेन रेडिएशन दे सकते हैं। सेम एग्जांपल, लंग कैंसर में अगर स्टेज 3 है या स्टेज 2 है, तो हम कीमोथेरेपी की सहायता से रेडिएशन साथ में कर सकते हैं, जिसको हमने बोला कंकरेंट कीमो रेडियोथेरेपी। थर्ड सिनेरियो में यदि कोई आखिरी स्टेज का पेशेंट है और उसमें हमारे सारे कीमोथेरेपी के ड्रग्स, इम्यूनोथेरेपी फेल हो चुकी है, सर्जरी या पेशेंट की मेडिकल कंडीशन अलाउ नहीं कर रही है, तो उस केस में रेडिएशन एक पैलिएटिव रोल करती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नमन आपका। सो व्यूअर्स, आपने सुना डॉक्टर नमन ने बहुत ही सीधे शब्दों में चीज़ों को बताया, और सबसे बड़ी बात जो लक्षण बताए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ
उन्होंने जो आखिरी में टेक होम मैसेज दिया है वो बोला है कि कोई भी लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जांच कराएं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कैंसर के लिए ही नतीजा निकले, बट किसी भी बीमारी के लिए अगर आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे, अपना सेल्फ मेडिकेशन से बचेंगे, तो हमेशा आपको लाभ होगा। अब आपसे विदा लेते हैं। अगर आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे अपनों के साथ साझा करना भूलिएगा मत। धन्यवाद।